सब लोग मिलकर बिहार से बीजेपी और नीतीश जी को हटाने जा रहे हैं। ज्यादा समय नहीं बचा है। इसके गहरे कारण हैं। बड़े बड़े वायदे किए, जहां जाते हैं मोदी जी कोई ना कोई वायदा कर जाते हैं। नीतीश जी की भी आदत है। कुछ दिन पहले मैं उदाहरण देना चाहता हूं। कुछ दिन पहले पार्लियामेंट हाउस में बजट में बड़ा अनाउंसमेंट हुआ। बीजेपी के नेताओं ने कहा ऐतिहासिक निर्णय लिया है, और धड़ाधड़ 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 5 मिनट उन्होंने ताली बजाई। किसानों के लिए ऐतिहासिक काम किया। मोदी जी यूं ताली बजा रहे हैं। पता है क्या ऐतिहासिक काम किया? हिंदुस्तान के किसानों को 17 रुपए दिन के दिए। किसान के परिवार के व्यक्ति को 3.5 रुपए दिन के नरेंद्र मोदी जी की सरकार देती है। और धड़ाधड़ 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 पूरी बीजेपी पार्लियामेंट हाउस में ताली बजाती है। अनिल अंबानी को, एक व्यक्ति को आप 30,000 करोड़ रुपए देते हो। नीरव मोदी को 35,000 करोड़ रुपए देते हो। मेहुल चोकसी को 30,000 करोड़ रुपए देते हो। विजय माल्या को 10,000 करोड़ रुपए देते हो। और हिंदुस्तान के किसान के परिवार को 3.5 रुपए देते हो। और फिर ताली बजाते हो कि हां हमने बहुत बड़ा काम किया। मोदी जी मुस्कुराते हैं। भाइयों और बहनों, आपको लाइन में खड़ा किया। 8 बजे रात को मोदी जी टीवी पर आते हैं, कहते हैं भाई और बहनों 500 रुपए का नोट, 1000 रुपए का नोट मुझे अच्छा नहीं लगा। काला धन बदलना है। 500 का नहीं चलेगा, 1000 का नहीं चलेगा, इसको मैं रद्द करूंगा। मुझे तो 2000 रुपए का नोट चाहिए। काले धन को सफेद करना है। ये मेरे 15-20 मित्र हैं, अरबपति हैं। 2000 रुपए के नोट की जरूरत है। आपको लाइन में खड़ा किया। आपसे कहते हैं बैंक के सामने खड़े हो। महिलाओं से कहते हैं आपका जो पैसा है, जो आपने बचा के रखा, वो आप बैंक में डालो। किसान से कहते हैं खेत में मत जाओ। 4-5 दिन बैंक के सामने खड़े हो। बारिश हो, धूप हो, कुछ भी, तुम्हें खड़ा होना पड़ेगा। आप सबको लाइन में खड़ा किया। आपके जेब में से पैसा निकालते हैं। बिहार की गरीब जनता के जेब में से पैसा निकालते हैं। नीरव मोदी, विजय माल्या, ललित मोदी, मेहुल चोकसी, अनिल अंबानी, डायरेक्ट आपका पैसा उनकी जेब में जाता है। दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला नोटबंदी। भाइयों और बहनों, मोदी जी खड़े होते हैं, कहते हैं काले धन के खिलाफ लड़ाई। 15 लाख रुपए आपको मिलेगा। हर व्यक्ति को 15 लाख रुपए मिलेगा। मिल गया? है यहां पे कोई जिसको 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में मिले? ना। मगर किसानों को 3.5 रुपए, एक परिवार को 17 रुपए। अपमान किया है आपका, अपमान किया है बिहार का, हिंदुस्तान के किसान का। मध्य प्रदेश देखिए, राजस्थान, छत्तीसगढ़ देखिए। आज कमलनाथ जी मुझे बता रहे थे, उद्योगपतियों के लिए बीजेपी की सरकार ने, मध्य प्रदेश की सरकार ने करोड़ों रुपए कर्जा माफ किया, मगर किसानों का 1 रुपया नहीं माफ किया। छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश में 1 रुपया नहीं माफ किया। नरेंद्र मोदी ने 1 रुपया नहीं माफ किया। हमने इलेक्शन में वायदा किया था, 15 लाख का वायदा नहीं था,
झूठा खोखला वायदा नहीं था, नरेंद्र मोदी वाला वायदा नहीं था। हमने साफ कहा था, देखिए कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, किसानों का कर्जा माफ होगा, मध्य प्रदेश में होगा, राजस्थान में होगा, छत्तीसगढ़ में होगा, और कोई भी शक्ति, दुनिया की कोई शक्ति इसको रोक नहीं पाएगी। भाई और बहनों, 10 दिन नहीं लगे, कांग्रेस पार्टी की सरकार आई। कमलनाथ जी ने तो 15 मिनट में काम कर दिया, बघेल जी ने उनके एकदम बाद 1 दिन के अंदर काम कर दिया, अशोक गहलोत जी ने 2 दिन के अंदर काम कर दिया। 2 दिन के अंदर कांग्रेस की सरकारों ने हर किसान का कर्जा माफ करके दिखा दिया। एक तरफ नरेंद्र मोदी 3.5 लाख करोड़ रुपए 15 लोगों का माफ करता है। हिंदुस्तान का किसान एक के बाद एक हाथ जोड़ के कहता है उनसे, हमारा भी थोड़ा सा माफ कर दो। अरुण जेटली जी कहते हैं नहीं, हमारी पॉलिसी नहीं है, हम नहीं करते, चिल्लाना है जितना चिल्लाना है चिल्लाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, हम तो सिर्फ नीरव मोदी, अनिल अंबानी का करेंगे। आपको याद होगा नरेंद्र मोदी का दौरा लगता था, कभी फ्रांस जाते हैं, कभी अमेरिका जाते हैं, कभी ऑस्ट्रेलिया गए, एक के बाद एक दौरे लग रहे, हवाई जहाज में जाते हैं, चले जाते हैं, वापस आते हैं। अब सच्चाई पता लगी है भाइयों और बहनों। ये देखो, बोलने से पहले धड़ाम से पहले नारा लगता था, अच्छे दिन, जनता कहती थी आएंगे, अच्छे दिन, जनता कहती थी आएंगे। अब नारा सुनिए, मोदी जी सुनिए, चौकीदार, चौकीदार, चौकीदार। चौकीदार फ्रांस जाता है, वहां चोरी करवाता है, अमेरिका जाता है, वहां आर्म्स डील कराता है, चोरी कराता है, इंग्लैंड जाता है, वहां आर्म्स डील करा के चोरी कराता है। भाई और बहनों, अनिल अंबानी 1,00,000 करोड़ रुपए कर्जा है उस पर, 1,00,000 करोड़ रुपया। मतलब जितना पैसा अनिल अंबानी ने लिया, उससे आप देश में 3 मनरेगा चला सकते हो, 3 बार आप हिंदुस्तान के मजदूरों को रोजगार दे सकते हो। उतना पैसा अनिल अंबानी स्वयं ले गया उठा के। एचएएल को कांग्रेस पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट दिया था, कांग्रेस पार्टी ने फ्रांस की सरकार से साफ कह दिया था, देखिए राफेल हवाई जहाज अच्छा है, 126 हवाई जहाज चाहिए, 526 करोड़ रुपए एक हवाई जहाज के लिए देंगे, और हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड को कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा, हवाई जहाज हिंदुस्तान में बनेगा, बिहार के युवाओं को फायदा होगा, कर्नाटक के युवाओं को फायदा होगा, ओडिशा के युवाओं को फायदा होगा, उत्तर प्रदेश के युवाओं को फायदा होगा। पूरा मामला तैयार था, 126 हवाई जहाज मिलने थे। चौकीदार प्रधानमंत्री बनता है, डायरेक्ट भैया हवाई जहाज में जाता है फ्रांस। जैसे अभी आपने हवाई जहाज देखा, ऐसे हवाई जहाज में नरेंद्र मोदी जी और उनके साथ छोटे से हवाई जहाज में अनिल अंबानी, डबल। फ्रांस में लैंडिंग होती है, नरेंद्र मोदी जी सूट पहन के निकलते हैं, पहले हॉलैंड जी से गले लगते हैं, गले मिलाते हैं 3 बार, फिर कहते हैं हॉलैंड जी आइए बैठिए मेरे साथ। हॉलैंड जी बैठते हैं, कहते हैं देखिए ये 526 करोड़ रुपए छोड़ो, हम आपको 1600 रुपए देंगे, 1600 करोड़ रुपए देंगे। एचएएल को परे करो, अनिल अंबानी है, उसको आप हवाई जहाज दो। इस तरह की खबरें देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब करें
और नोटिफिकेशन बेल ऑन कीजिए।